ये बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बंटवारे की अफवाह फैला रहा है पाकिस्तान। दुबई समेत दूसरे मुल्कों से अफवाह गैंग हुआ एक्टिव। जम्मू कश्मीर को लेकर तरह तरह के उठा रहे हैं सवाल। जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटने की अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन जरा देखिए क्यों हो रहा है ऐसा। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के जो ट्रूप्स हैं वो वहां जाहिर है पहले से डिप्लॉयड हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद पहले से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं और वहां से जो ट्रूप्स गए हुए थे इलेक्शन ड्यूटी में वो वापस आ रहे हैं और उसको लेकर अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जिसको जो सूट करता है वो अंदाजे। लेकिन इधर कई टॉप ऑफिशियल्स की आपस में मुलाकात हुई। वो मुलाकात हुई तो क्या बात हुई ये भी लोगों के जहन में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उन्होंने जब मुलाकात की तो अधिकारियों के साथ उधर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बारे में एक बैठक की। और ये तारीखों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। 10 जून 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। 2 जून 2021 जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। इसके मायने अपने हिसाब से निकाले गए। 6 जून 2021 दिल्ली में गृहमंत्री शाह से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, इसको लेकर भी अपने हिसाब से मतलब निकाले गए। और उसके बाद 10 जून 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। इसके भी अपने हिसाब से मतलब निकाले गए। सवाल जिससे पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल, अब जरा वो भी समझ लीजिए। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर पर भारत कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा होने वाला है तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन को इससे डरने की जरूरत क्या है? बड़ा होता है तो अच्छी बात है। बहरहाल क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर बांटने की तैयारी हो रही है? और जाहिर है जिन लोगों को यह नैरेटिव सूट करता है वो या उनके समर्थक इस बात को प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली है भारत सरकार? भारत का मामला है, अगर सही समझा जाएगा तो किया जाएगा। इस बारे में दूसरों को चिंता करने की आवश्यकता क्या है? और पाकिस्तान में अफवाह की वजह है। वजह यह है कि वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट सूट करता है। जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती हो रही है। यह पाकिस्तान में अफवाह की वजह है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के जो ट्रूप्स वहां पर पहुंचे हैं, जो कहा जा रहा है कि ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, एक्चुअली ट्रूप पहले से हैं और एक हफ्ते में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 70 से ज्यादा कंपनियां वहां तैनात की गई हैं। इसको लेकर पाकिस्तान और हैरान परेशान है। 5 अगस्त 2019 से पहले इतनी कंपनियों की तैनाती हुई थी, लिहाजा वो सोच रहे हैं कि इस बार फिर से कुछ होने वाला है। सरकार ने कहा कि पिछले 1 साल से चुनाव में जुटे हुए थे ये जवान। अलग अलग जो इलेक्शन स्टेट्स थे वहां गए हुए थे, जहां पर प्रदर्शन चल रहे थे सीए एनआरसी को लेकर, वहां पर ये गए हुए थे। राज्यों के चुनाव के बाद इनको पहले 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा और उसके बाद ये वापस लौट रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान का इसमें से क्या है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी लोकस स्टैंडाई क्या है, पाकिस्तान का मसला क्या है? और फिर अगर वो लोग जो यहां रहकर वहां का भजन गाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए वहां के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको वहां जाना चाहिए। भारत अपनी मर्जी से अगर कुछ कर रहा है तो दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपने हिसाब से अंदाजे क्यों लगाए जा रहे हैं? कविंदर गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरके यादव, पूर्व अधिकारी रिसर्च एनालिसिस विंग के। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं जीडी बख्शी साहब आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान कुछ कर भी रहा है, एक तो ये रूटीन लग रहा है, अगर हो भी रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है लोगों को? देखिए, ऐसा है कि 3 महीने पहले पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी सीज फायर की, बैक चैनल टॉक्स हुए थे। जब भी डेमोक्रेटिक सरकार यूनाइटेड स्टेट्स में आती है, भारत के ऊपर दबाव मिलता है कि किसी तरह पाकिस्तान से शांति सुलह कर ली जाए। और हमने देखा है कि पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाता है टेररिज्म को दोबारा छेड़ने के लिए। 3 महीने सीज फायर रहा है। जो हमारी तोपें गरज रही थी, जो हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चल रहे थे, वो बंद हो गए हैं। 3 महीने शांति क्या हो गई,
कि पाकिस्तान चुलबुली कर रहा है, फिर से टेररिज्म शुरू करना चाहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये जो नया नॉर्मल है कि टेररिज्म इज नॉर्मल, वी विल ब्लडी विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म। मेरा ख्याल पाकिस्तान को बड़ा क्लियर बता दिया गया है, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक। मेरा ख्याल अब तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये क्लियर होना गजब का चाहिए डिफाइन किया है बख्शी सर आपने, इससे बढ़िया तरीके से समझाया नहीं जा सकता कि जिसके लिए बीमारी ही उसका स्वास्थ्य हो, अगर वो स्वस्थ होने लगेगा तो उसको बीमार जैसा लगने लगेगा। आप कह रहे हैं कि टेररिज्म उनके लिए नॉर्मल है और इसीलिए उनको वहां पर शांति बहाली ये सब समझ में आ नहीं रहा है। ये इसको लेकर मैं कविंदर जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन कर दूं। 10 जून के संदर्भ में मैंने जो आपको बताया था वो लगातार बताते हुए वो 10 जून की बैठक जाहिर है कल होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के साथ और उस पर लोगों की निगाहें रहेंगी, उसके भी मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन कविंदर जी आपके पास आते हुए ये इसके पीछे वजहें भी हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। वो बेशक ऐसे लोग ना हों जो हिंदुस्तान को लेकर कोई गलत ख्याल ही रखते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ पकड़ा है क्या, कुछ करने वाले हैं क्या। ये कौतूहल या उत्सुकता भी हो सकती है कुछ लोगों की। देखिए, पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियां करता रहता है, जैसा जनरल बख्शी साहब ने कहा है। उसको डर रहता है। अब तो उसको ये डर होना चाहिए जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको किस प्रकार से हम ले सकते हैं। उसको डर ये होगा, कश्मीर का फैसला ये बहुत देर तक कभी यूएनओ में कभी पूरी जगह गुहार लगाता रहा है, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। और इनको ये भी पता है कि जब भारत अपनी अड़ी पे आता है तो उसके घर में घुस करके मारता है। ये पाकिस्तान समझ चुका है। पाकिस्तान को जो समर्थक यहाँ पर आज कुछ बैठे हैं, जो भी इस प्रकार की सूचनाएं देते हैं, शायद कुछ हो रहा होगा। हालांकि हम नॉर्मल स्थिति में जैसे बताया गया कि समय समय पर जो हमारी आर्मी है या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मूव करती हैं, लेकिन उसके मन में हमेशा यही डर रहता है कि जो भारत ने संसद में पास किया है, जो भारत ने इरादा किया है कि आने वाले समय में ये जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी हमारा होगा, शायद उसको यही डर सता रहा होगा। तो बड़ा होने वाला है, या उनके लिए तो बड़ा ही होगा। जी ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा होने वाला है। अगर इस सारे तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों हो रहा है? अगर बड़ा होने वाला है, भारत अपने हिसाब से अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए अगर कोई फैसला लेता है तो किसी को पेट में दर्द होना क्यों चाहिए? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।